नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 7.82% घटी और मुस्लिमों की 43.15% बढ़ी। तो आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने जारी की है ये रिपोर्ट। 167 देशों में बहुसंख्यक आबादी में आय परिवर्तन का अध्ययन। और मुस्लिम हिस्सेदारी में सबसे तेज बढ़ोतरी बांग्लादेश में हुई। तो आप देखिए पड़ोसी पाकिस्तान में 1950 में 77.45% मुस्लिम आबादी थी, जो 2015 में बढ़कर 80.36% पहुंच गई है। और मुस्लिम हिस्सेदारी में सबसे तेज बढ़ोतरी बांग्लादेश में देखने को मिली है। और आप देखिए जो 65 वर्षों में 74.24% से बढ़कर आप देखिए 88.02% पहुंच गई है। और अफगानिस्तान में भी मुस्लिम हिस्सेदारी आप देखिए 88.75% से बढ़कर 89.01% पहुंच गई है। और दक्षिण एशिया में अकेले मालदीव में मुस्लिम हिस्सेदारी में मामूली गिरावट दर्ज की गई है, जो 99.83% से घटकर 98.36% पर आई है। और ऐसे समझिए आप देखिए जनसांख्यिकीय का बदलाव। तो 1951 की जनगणना के बाद अनुसार भारत की कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 84.10% थी। और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार उनकी आबादी में 7.82% की कमी हुई है। और इस तरह 2015 में आप देखिए हिंदुओं की हिस्सेदारी 77.52% रह गई। और इस तरह आप देखिए 1951 में कुल आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी 9.80% थी। और इसमें आप देखिए 43.15% की बढ़ोतरी हुई है। और इस लिहाज से 2015 में कुल आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी बढ़कर 14.02% हो गई है। तो चलिए ये बात हो रही है। पार्षदों को मनमाने तरीके से नहीं हटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नगर पालिका के निर्वाचित पार्षदों को मर्जी से सिर्फ इसलिए नहीं हटा सकते हैं कि तंत्र को उनसे परेशानी हो रही है। कोर्ट ने महाराष्ट्र के नगर पालिकाओं में की कार्यवाही के पक्ष को पक्षपाती और अन्यायपूर्ण बताया। और देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। और नई दिल्ली क्या इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950, ये याद रखिएगा। महाराष्ट्र देख लीजिए एक बार, ये आप देखेंगे हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए महाराष्ट्र मुंबई इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। क्षेत्रफल में तीसरे नंबर पर है, पहले पर आपका राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। और यहाँ की अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो एकनाथ शिंदे हैं। और गवर्नर की बात करें, राज्यपाल की बात करें तो रमेश बैस यहाँ की राज्यपाल हैं। कनाडा में सिख अलगाववादी समूह ने पार हदें की है हदें, ये भारत कह रहा है। भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव के साथ ही भारतीय उच्चायुक्त राजदूत संजय कुमार वर्मा ने चेताया कि कनाडा में सिख अलगाववादी समूह ने सारी हदें पार कर दी। भारत इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा और देश की क्षेत्रीय अखंडता के तौर पर देखता है। और आजकल आप देख रहे हैं ये काफी आरोप भी लगा रहा है कनाडा हमारे ऊपर। अभी आप देखते हैं कि एक सिख जो अलगाववादी नेता है, उनकी हत्या की कोशिश की भी आरोप हमारे ऊपर लगा दिया था कि भारत ने कोशिश की है। बाकी आप देखते हैं कि 18वीं लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो काफी वित्तीय आरोप चल ही रहे हैं। आज आप लोगों को 18वीं लोकसभा के बारे में और लोकसभा चुनाव के बारे में और चुनाव आयोग के बारे में एक सामान्य जानकारी नीचे आपको लिखनी है, ठीक है। डेली हम लोग इस पर बात कर रहे हैं क्योंकि चुनाव है। तो पित्तौदा के बयान पर सियासी भूचाल, मोदी बोले नस्ली टिप्पणी पर शहजादी को देना होगा जवाब।
ये सब आप देख रहे हैं कि मुझे लगता है कि कभी-कभी कि कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी आप देखिए इन्होंने विरासत टैक्स की बात की थी। अब इन्होंने क्या कहा, पूर्वोत्तर वाले चीनी जैसे तो दक्षिण के लोग लगते हैं अफ्रीकी जैसे। देख लीजिए ये सब बातें। राजनीति, मुझे लगता है कि चुनाव है तो खूब राजनीति भी हो रही है इस पर। इस सामूहिक छुट्टी पर केविन क्रू, एयर इंडिया एक्सप्रेस की 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई हैं। करीब 15,000 यात्री हुए परेशान। और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। कांग्रेस ने मांगा नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से जवाब। एयर इंडिया एक्सप्रेस और AIX कनेक्ट के विलय पर चर्चा भी विमर्श हो रही है। इस समय आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में जंगलों में काफी आग भी लग रही है। तो जंगल की आग से निपटने को करने होंगे उपाय। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग की समस्या से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोकथाम के उपाय पर जोर देते हुए कहा कि क्लाउड सीडिंग और बारिश के लिए भगवान पर निर्भर रहना समाधान नहीं है। प्रशासन को रोकथाम के उपाय करने होंगे। उत्तराखंड सरकार ने कहा कि अब आपात स्थिति नहीं है। एक और आप देखें, क्लाउड बरसात की अगर एक तरह से बात करें तो कृत्रिम बरसात की बात हो रही है। और इसमें मानवजनित और प्राकृतिक दोनों कारण है आग लगने के उत्तराखंड में। कई बार आप देखते हैं कि इंसान की गलती के कारण भी आप देखते हैं आग लग जाती है। ये उत्तराखंड आपको देखने को मिलेगा। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखें चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। 9 नवंबर सन 2000 में से राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। विधानसभा में आप देखेंगे, देख लिए 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका उत्तराखंड। एस्ट्राजेनेका ने बाजार से वापस मंगवाई कोविड-19 वैक्सीन। कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने वाली ब्रिटेन की प्रमुख फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने इसे बाजार से वापस मांगना शुरू कर दिया है। और इसके वैक्सीन वैक्सजेवरिया के विरुद्ध खून का धक्का जमने और प्लेटलेट काउंट कम होने की शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी हैं। और इसमें आप देखते हैं कि एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार भी किया था। क्या स्वीकारा था कि इस वैक्सीन से इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, खून का धक्का जमना। केजरीवाल मामले में याचिका पर हाईकोर्ट ने पूछा क्या आपातकाल लगा दें। जेल से सरकार चलाने की अनुमति देने की मांग पर जताई नाराजगी। जुर्माना लगाकर खारिज की ये याचिका। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में है अरविंद केजरीवाल। ये दिल्ली की बात हो रही, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं। राज्यसभा में आप देखें 3 सीटें हैं। लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ लिव इन रिलेशन कलंक, हमारी संस्कृति से मेल नहीं खाती। ये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशन से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान की टिप्पणी। डिवीजन बेंच ने परिवार न्यायालय के फैसले को सही ठहराया, खारिज की याचिका। विवाह जैसे रिश्तों को ना निभाना सामाजिक कलंक है। एक बात और आप देखिए, आजकल इस तरह के मामले काफी आ रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग, समाज एक और ही दिशा पकड़ रहा है। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी ही खबरें हैं। खाद्य चक्र दूषित, FSSAI को पर्याप्त कदम उठाने की जरूरत। दूध उत्पादों की गुणवत्ता पर चिंता जाहिर करते हुए हाईकोर्ट ने मांगा ये जवाब। अब देखिए दिल्ली में सुधरी PM 2.5 व PM 10 की स्थिति। 2018 से 2023 के बीच PM 2.5 में 17 व PM 10 में 22% की दर्ज गिरावट हुई है। और अब आप देखिए दिल्ली में वायु प्रदूषण की फिर समस्या खड़ी होने लगेगी, तो उसी में मामूली गिरावट की बातें हो रही हैं। 750 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए थे 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी प्रत्याशियों ने। लोकसभा चुनाव में एक प्रत्याशी को खर्च करने का अधिकतम सीमा 70 लाख रुपए थी उस समय। अब तो इसे बढ़ाकर 95 लाख कर दी गई है।
चलिए, तो अब सब राजनीति की बातें हो रही हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब चल रहा है। आप लोगों के लिए रिजल्ट जब आएगा ना, तो वो रिजल्ट काफी महत्वपूर्ण रहेगा। अब आप देखिए, सीए को राहुल की नानी भी नहीं हटा सकती हैं। इतने अच्छी बातें कही जाती हैं, आप सोचिए, इतने अच्छे बयान भी दिए जाते हैं। जो नागरिकता संशोधन कानून है ना, उसे लेकर लेकर बयान दे रहे हैं कौन? हमारे होम मिनिस्टर साहब। अब आप देखिए, कर्नाटक में जो सेक्स स्कैंडल की बातें हो रही हैं, और जो पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा साहब हैं, उनके पोते प्रज्वल रवन्ना पर आप देखते हैं कि जो आरोप लगे हैं उसकी सीबीआई जांच ठुकरा दी गई है। क्योंकि कर्नाटक सरकार ने सेक्स के स्कैंडल की सीबीआई से जांच की मांग ठुकराई ना, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। एक आप देखिए, अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग कर्नाटक की बात करें, तो एक बार कर्नाटक को देख लीजिए, और इस पर भी आप देखते हैं कि खूब राजनीति हो रही है, और कुछ कह भी नहीं सकते हैं, क्या कह सकते। कर्नाटक देखिए, यह बेंगलोर इसकी राजधानी है, और 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा आप देखते हैं, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से सीमा लगती है। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। और सिद्धरामैया यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, थावरचंद गहलोत यहाँ की राज्यपाल हैं। और क्षेत्रफल है इसका 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आप खुद सोच के देखिए कि मैं तो कहता हूँ, राजनेता वो 1 पर 11 होते हैं ना, उसी तरह से मुझे लगता है राजनेताओं का हाल है। सब चोर चोर मौसेरे भाई जैसे लगते हैं। डीप फेक पर कार्रवाई करने में विफल रहा केंद्र, हाईकोर्ट कह रहा है केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा, राजनीतिक दल भी चुनाव में डीप फेक के दुरुपयोग की कर रहे हैं शिकायत। एक बात आप लोगों को बता दूं ना, कि डीप फेक कहने का मतलब है, आप देखते हैं कि शरीर किसी और का रहता है, चेहरा किसी और का लगा दिया जाता है। आजकल आप देखते हैं कि आवाज़ भी क्लोनिंग हो जा रही है, और डीप फेक के द्वारा आप देखते हैं ऐसे वीडियो बनाए जा रहे हैं, जो आप देखते हैं जो लोग मर चुके हैं उनको भी जीवित दिखाया जा रहा है, बोलते हुए दिखाया जा रहा है। गजब का माहौल चल रहा है इस समय। ये औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदलने के खिलाफ याचिका खारिज हुई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना में कुछ भी गैरकानूनी और कोई कानूनी खामी नहीं है। और आप देखते हैं कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव कहने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती वाली याचिका खारिज कर दी है। हमारे देश में एक बड़ा अच्छा काम होता है नाम बदलने को लेकर। एक कपिल सिब्बल लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का चुनाव। रक्षा सहयोग और प्रगाढ़ करेंगे भारत ईयू। यूक्रेन और रूस विवाद में शांति स्थापना के लिए दोनों सहमत हैं। जून में इटली में G7 की बैठक के लिए आमंत्रित हैं पीएम मोदी साहब। G7 के बारे में भी याद रखिएगा, ग्रुप 7 के नाम से भी आप लोग इसे जानते हैं। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें आप देखिए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट आपको देखने को मिल जाएगा इसमें।
एक कपड़ों पर आप देखते हैं कि इस्त्री ना करने से कम किया जा सकता है कार्बन उत्सर्जन। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक अनूठी पहल रिकल्स सिलवटें अच्छे हैं के तहत हर सोमवार को अपने कर्मियों को बिना इस्त्री के लिए किए हुए कपड़े पहनने के लिए कहा। और इससे करीब आप देखते हैं कि 1,25,000 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन से बचा जा सकता है। आईआईटी बम्बई के प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी ने यह जानकारी दी है। अच्छी बात है। 20 राज्यों में 11 मई को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालतें। युवा शक्ति को साथ लेकर महिला सरपंच ने दूर किया जल संकट। छत्तीसगढ़ में महासमुंद का बैल सौंडा गांव तालाबों के संरक्षण, संवर्धन और हरियाली के लिए किए नवाचार से अन्न के लिए पढ़ना प्रेरणा। ये भामिनी फोखन चंदाकर हैं, सरपंच हैं। आप देखिए यहाँ की, मैंने आप लोगों से कहा भी है कि अगर आपका सरपंच ईमानदार है तो आपके 90 से 95% आपके गांव की समस्याएं खत्म हो सकती हैं आराम से। लेकिन उसके लिए ईमानदार होना चाहिए आपके सरपंच को। बिना कारण बताए रद्द नहीं किया जाना चाहिए काम का ठेका। हाईकोर्ट के आदेश के विरुद्ध अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। कहा ठेका मिलने पर निवेश कर निजी फार्म रिटर्न की उम्मीद उचित है। ये भारतीय रेलवे ने 10 वर्षों में हर दिन औसतन 7.41 किलोमीटर ट्रैक बनाए हैं। ये आप देखिए रेल मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 वर्षों में 2014 से 15 और 23 से 24 में कुल 27,057.7 किलोमीटर रेल पटरियां बिछाई जा चुकी हैं। ये मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंचे। मालदीव की राजधानी हिमालय है। ये पटना पर बाढ़ का सबसे ज्यादा खतरा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से बढ़ सकती अचानक बाढ़ की घटनाएं। भाजपा में भारत में बेहतर प्रबंधन की वजह से बाढ़ से मौतों के मामलों में आई है कमी। ये आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की ने सूचकांक तैयार कर मापी बाढ़ की तीव्रता। असम में बाढ़ की सबसे अधिक 800 से ज्यादा घटनाएं की गई दर्ज। देखिए एक और भाजपा का बार बार नाम आता है, कांग्रेस का। तो भाजपा की स्थापना कब 1980 में हुई थी। पहले इसके अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। और कांग्रेस की बात करें तो आप देखेंगे कि 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसके संस्थापक आप देखते हैं कौन थे, A.O. ह्यूम। ये अल्मोड़ा के जागेश्वर में खुदाई के दौरान मिला प्राचीन शिवलिंग। मास्टर प्लान के तहत हो रहा था केबल बिछाने का कार्य। दर्शन करने उमड़ी भी कार्यदायी संस्था ने रोकी खुदाई। वो कहते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा कि जहां खोदो वहां भगवान मिलेंगे। बस खोदने की बारी है। कोनों के खुले जंगलों में चीतों की खुराक की चिंता है। ये भारतीय वन्यजीव संस्थान करा रहा जंगल में शाकाहारी व वन्यजीव की गणना। वन्य प्राणियों की चीतों के बार बार खूनों की सरहदें लांघने की घटनाओं के बाद निर्णय लिया गया है। और मध्य प्रदेश में आप देखते हैं कि लाए गए थे ना कूनू नेशनल पार्क में नामीबिया दक्षिण अफ्रीका से चीते, तो उन्हीं को लेकर बातें हो रही हैं। एक बार मध्य प्रदेश को देख लीजिए। क्षेत्रफल में आप देखते हैं कि आपका दूसरे नंबर पे है मध्य प्रदेश। तो ये हमारा प्यारा भारत, इसमें आप देखिए मध्य प्रदेश है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा आप देखिए राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 29 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीट लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं। मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये भोजशाला के शिलालेखों को पढ़ने का कार्य शुरू, खुदाई जारी है। ऐतिहासिक भोजशाला में आप देखते हैं कि यहाँ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण खुदाई कर रहा है ना।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1861 में। यहाँ भी कहते हैं कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। यहाँ भी विवाद बना हुआ है। 2030 तक 7% रहेगी विकास दर, ये मुख्य आर्थिक सलाहकार बोले। और बुनियादी सुविधाओं और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से यह संभव है। वी आनंद नागेश्वरम ने कहा कि विकास दर बनाए रखने के लिए मैन्युफैक्चरिंग में एमएसएमई की हिस्सेदारी को बढ़ाना होगा और नियमों के भार को कम करना होगा और सप्लाई चेन की मजबूती के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। जनसंख्या वृद्धि दर कम होना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात है, ये भी कहा जा रहा है। अप्रैल में 8% तक महंगी हुई शाकाहारी थाली। टमाटर प्याज महंगा होने से बड़ा शाकाहारी थाली की कीमत और रायले की कीमत आप देखिए 12% घटने से मांसाहारी थाली सस्ती हुई। गूगल ने एंड्रॉयड यूजर के लिए पेश किया गूगल वॉलेट। गूगल ने भारत में एंड्रॉयड यूजर के लिए एक निजी डिजिटल वॉलेट पेश किया है। इसमें यूजर को फिल्म समारोह का टिकट और बोर्डिंग पास, मेट्रो टिकट रखने, कार्यालय बेज रखने और भौतिक दस्तावेजों का डिजिटलीकरण करने की सुविधा मिलेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा के बॉब वर्ल्ड से प्रतिबंध हटा। घरेलू मोटर वाहनों की खुदरा बिक्री 17% की वृद्धि हुई। गर्मी में अयोध्या जाने के लेकर सर्वाधिक उत्सुकता है। अब राम मंदिर बन चुका है ना। भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में जापान को पछाड़ तीसरे स्थान पर पहुंचा। 2015 में सौर ऊर्जा उपयोग में 9वें स्थान पर था। 2023 में वैश्विक बिजली उत्पादन में 5.5% सौर ऊर्जा से आया। कर्मचारियों की भ्रष्ट गतिविधियों के खिलाफ और सख्त हुआ सेबी के बारे में याद रखेगा। इस तरह की संस्थाओं से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आरबीआई के नए नियम से बैंक असहज। कैनरा बैंक के सीएमडी ने पूछा आखिर समायोजन की अधिकतम राशि क्या होनी चाहिए। केंद्रीय बैंक के नए नियमों ने से पीएफसी और आरईसी पर ज्यादा बोझ पड़ने की आशंका है। और आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। बैंकों का बैंक भी कहते हैं आप लोग। और 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यूपीआई इकोसिस्टम के विस्तार पर आरबीआई गवर्नर ने की बैठक। हाईकोर्ट ने कहा कि रूढ़ियों और प्रथाओं को भी कानून मानता है संविधान। का शादीशुदा मुस्लिम को लिव इन रिलेशन में रहने का अधिकार नहीं है। पहली पत्नी बच्चों के रहते हिंदू युवक के साथ रहने को मांगी थी सुरक्षा है। ये भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बुधवार को नई दिल्ली में अनुकरणीय प्रदर्शन और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए सेना की प्रमुख इकाइयों को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया है। फिल्म निर्देशक संगीत सीवन की डेथ हो चुकी है। फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए थे। जीएसटी की वसूली के लिए केंद्र जबरदस्ती ना करें। सुप्रीम कोर्ट का कहा तलाशी और जब्ती के दौरान कारोबारियों को धमकाया नहीं जाए। उन्हें स्वेच्छा से बकाया चुकाने के लिए मनाने का दिया निर्देश। और देखिए एक और जो जीएसटी है ये कब आया था? 2017 में लागू हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन था ये आप लोग बताइए। एक क्वेश्चन जो पूछता हूँ इनका जवाब दिया करिएगा आप लोग, ठीक है ना। नीचे लिखा करिएगा। गूगल की मदद ले लिया करिए, किताबों की मदद ले लिया करिएगा, लेकिन जरूर बताया करिएगा। अब आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। एक तरफ फलस्तीन और आप देखते हैं कि इजराइल में चल ही रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए आपका रूस यूक्रेन में चल रहा है। प्रवासी भारतीयों ने एक वर्ष में भारत में भेजे रिकॉर्ड 111 अरब डॉलर और 100 अरब डॉलर प्राप्त करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना है। अब आप देखिए जो प्रवासी भारतीय रहते हैं बाहर वो पैसा हमारे ही यहाँ तो भेजते हैं। 2022 में भारत में एक्सो चीन फिलीपींस और फ्रांस शीर्ष 5 रेमिटेंस प्रवासियों की ओर से भेजे जाने वाले धन की प्राप्त करता है। चीन के पूर्व रक्षा मंत्री लंबी अनुपस्थिति के बाद सामने आए। हांगकांग कोर्ट ने विरोध प्रदर्शनों से जुड़े गीत पर लगाया प्रतिबंध। ऋषि सुनक को अक्षम बता एक और सांसद लेबर पार्टी में गया। इनके भी बुद्रेदन चल रहा है। 90% तक घटी ईगल की आबादी। केन्या के शोएसम्बो रॉप्टर सेंटर में ईगल की पुनर्वास किया जा रहा है।
और गंभीर चोटों से जख्मी हुए ईगल को उपचार के बाद उड़ने का अभ्यास करते हुए। चलिए, भारत सिंगापुर की नौसेनाएं बढ़ाएंगी परिचालन क्षमता। भारतीय नौसेना का बेड़ा सोमवार को सिंगापुर पहुंचा। साल के अंत में होगा संयुक्त समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स। देखिए, जो इस तरह के अभ्यास होते हैं उनके बारे में जरूर एक सामान्य जानकारी रखा करिएगा। और किन दो देशों के बीच हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव, बाइडेन और ट्रंप इंडियाना प्राइमरी में भी जीते चुनाव। यहाँ भी चुनाव है, अमेरिका में भी। नाटो देशों ने यूक्रेन में सैनिक भेजे तो होंगे खतरनाक नतीजे, रूस कह रहा है। देखिए, जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है ना, इसके लिए एक कारण नाटो को भी माना जा रहा है, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यूक्रेन इसमें शामिल होने की कोशिश कर रहा था। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है और इसमें आप देखते हैं कि 4 अप्रैल 1949 में स्थापना हुई थी। 32 मेंबर हैं अभी। बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा, ब्रुसेल्स में। एक खेल का क्षेत्र है और खेल के क्षेत्र में याद रखा करिए किस खिलाड़ी का संबंध किससे है, क्या उपलब्धियां रही उसकी, यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहली बार आईपीएल कब शुरू हुआ था, ये आप लोग बताइए। पॉल स्टर्लिंग को आयरिश टीम की कमान। नीरज 3 वर्ष में पहली बार घरेलू प्रतियोगिता में खेलेंगे। नीरज चौफिडा भाला फेंक से जुड़े हुए हैं ना। जेनेवा ओपन में टखने की चोट में वापसी करेंगे एंडी मरे। 3 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन है। माराडोना की गोल्डन बॉल ट्रॉफी नीलाम होगी। सुरक्षा के बीच मार्सेली पहुंचे ओलंपिक की मसाल। हमल्स ने पेरिस में तोड़ा एम्बापे का सपना। डायमंड में पीएसजी को सेमीफाइनल में हराकर फाइनल में बनाई जगह। मैट ने हेडर से दागा गोल। ओलंपिक पदार्पण को तैयार है निकहत जहीन। 2 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाजी है ना, ये उन्हीं की बात हो रही। शीश तक पहुंचने में 20 वर्ष लग गए, मिराब कह रहे हैं। मिराब अब राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है ना। सेमीकंडक्टर मिशन, देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन हब बनाने के लिए उद्देश्य से 2021 में इस अभियान को लॉन्च किया गया था। और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज और गैजेट की बढ़ती मांग को देखते हुए सेमीकंडक्टर आज एक तरह से आधुनिक आर्थिकी की हृदय प्रणाली बनाया गया है। इस सब आप लोग याद रखिएगा, इसे भी आंसर राइटिंग में आप लोग उपयोग कर सकते हैं। कई बार प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन से पूछ लेता है। इंडिया आई मिशन, लगभग हर सेक्टर को आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई अपने प्रभाव में ले चुका है। एआई के व्यापक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को देखते हुए 10,300 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ इंडिया एआई मिशन की शुरुआत की गई। और आज आने वाले समय में हेल्थ केयर, कृषि और शिक्षा जैसे अनेक क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता तेजी से बढ़ेगी। और डिजी लॉकर, दस्तावेजों को ऑनलाइन संग्रहित, साझा करने व सत्यापित करने के लिए यह निःशुल्क व सुरक्षित मंच है। बीते 8 वर्षों में इस पेपरलेस गवर्नेंस मॉडल ने आमजन को डिजिटली सक्षम बनाया है। एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई यह तकनीक स्मार्टफोन के माध्यम से बैंक खातों के बीच तत्काल धन हस्तांतरण को सक्षम बनाती है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित यूपीआई ने डिजिटल समावेशन को पूरे देश में आश्चर्यजनक ढंग से बदला है। पीएलआई योजना, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों यह योजना शुरू की गई। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन, इसका उद्देश्य कंप्यूटिंग शक्ति को बढ़ावा देने और जिसे विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है। और सीडेक और आईआईएससी द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। विज्ञान ज्योति, विज्ञान और एवं प्रौद्योगिकी विभाग का यह कारगर हर स्कूल और पीएचडी स्तर तक की लड़कियों को स्टेम करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो तकनीक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप लोगों को सरकार की तरफ से कोई पहल लिखना है प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, तो इन सब का उल्लेख कर सकते हैं आप लोग आंसर राइटिंग में और निबंध में। प्रौद्योगिकी में भारत की स्थिति तो 300 से 350 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत को प्रौद्योगिकी उद्योग
उद्योग के 5 वर्षों में 1 अरब से अधिक ग्राहकों के साथ दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार उद्योग है भारत में 110 यूनिकॉर्न के साथ तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है भारत। यहाँ 1 लाख से अधिक स्टार्टअप काम कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर भारत मोबाइल हैंडसेट निर्माण के मामले में दुनिया में 70% की दर के साथ एआई अपनाने में भारत वैश्विक रुझानों में आगे है, जबकि जापान 24% के साथ काफी पीछे है। चलिए, अच्छी बात है। ये अब देखिए, एआई आईआईटी संघ डीआरडीओ करेगा एआई निगरानी। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन आईआईटी भुवनेश्वर के साथ मिलकर एआई संचालित निगरानी परियोजनाएं संचालित करेगा। आजकल आप देखते हैं एआई की बातें काफी हो रही हैं। यहाँ भी आप लोगों को जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी इसी पॉइंट मिल जाते हैं। विश्व बैंक ने फ्रांस को पुनर्निर्माण के लिए बना लिए दिया पहला लोन। ये आप देखेंगे कि विश्व बैंक ने 1947 में आज ही के दिन फ्रांस को पहला लोन दिया था। फ्रांस ने विश्व बैंक से $50 करोड़ लोन की मांग की थी। हालांकि विश्व बैंक ने लोन के तौर पर $25 करोड़ राशि ही स्वीकृति दी थी। यह लोन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस ने पुनर्निर्माण के लिए लिया था। और देखिए, वर्ल्ड बैंक की बात करें तो एक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है ना, उसी की बात हो रही है। और इसकी स्थापना की बात करें तो जुलाई 1944 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। अमेरिका में विश्व की पहली बर्थ कंट्रोल पिल को मिली मंजूरी। ये 1960 में आज ही अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने विश्व की पहली बर्थ कंट्रोल पिल को मंजूरी दी थी। इस पिल का नाम इनोविड 10 था। इसे जीडी सर्ल नामक कंपनी ने बनाया था। पिल को अमेरिकी महिला मार्गरेट सिंगर के दिमाग की उपज माना जाता है। गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गांधी जी। स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 1866 में आज ही महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। एलाफिस्टन कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद पुणे के एक स्कूल में इतिहास और राजनीति विज्ञान पढ़ाने लगे। 22 वर्ष की उम्र में बम्बई विधानसभा परिषद के सदस्य बने। 1905 में गोखले को कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोखले को गांधी जी भी अपने राजनीतिक गुरु मानते थे। परफेक्ट बनने का सामाजिक दबाव बच्चों में बढ़ा रहा है चिड़चिड़ापन। ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया संपूर्ण बनने का प्रयास माता पिता और बच्चों दोनों के लिए अस्वास्थ्यकर है। समुद्री की गर्म लहरों के कारण लक्षद्वीप में कोरल्स हो रहे हैं रंग विहीन। अक्टूबर 2023 के अंत से लक्षद्वीप को प्रभावित करने वाली समुद्री गर्म लहरों की लंबी अवधि के कारण प्रभाव पड़ा। लक्षद्वीप सागर के तापमान में लगातार 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक की दर्ज की जा रही है वृद्धि। समुद्र की स्थितियों में बदलाव तो अभी 27 अक्टूबर 2023 से 80.0 से लेकर 12.0 उत्तरी अक्षांश और 71.0 से लेकर 75.0 पूर्वी देशांतर तक फैली लक्षद्वीप सागर में यह स्थिति बनी हुई है, जहां तापमान में लगातार 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। और यह देखते हुए समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य के तटीय समुदायों की आजीविका का अभिन्न अंग है, जो पर्यटन व मत्स्य पालन क्षेत्रों को प्रभावित करता है। यही नहीं, परिस्थिति तंत्र को भी बाधित करता है। शैवाल भित्तियों की मृत्यु विघटन तटीय समुदायों को खतरे में डाल सकता है और जैसे वे समुद्र तल के आक्रमणों के प्रभावों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। नुकसान की संख्या विशेषज्ञों का अनुमान है कि चल रही गर्म लहरें समुद्र घास के मैदानों सहित अन्य समुद्री आवासों को भी खतरे में डाल सकते हैं। समुद्री गर्म लहरों के कारण प्रकाश संश्लेषण, जैविक विकास, प्रजनन कार्यों में बाधा देखी जा रही है। परिस्थिति तंत्र के क्षरण से स्थानीय समुद्री खाद्य जालों का पतन हो सकता है और जिससे मछली समुदायों से लेकर डॉल्फिन जैसे समुद्री स्तनधारियों तक की विस्तृत श्रृंखला प्रभावित हो सकती है। बचपन की शिथिलता से बढ़ जाता है हृदय रोग खतरा, अनुसंधान कह रहे हैं। महल की सफाई में पता चला 2300 वर्ष पुराना राज। जर्मनी के अंदर छिपे रहस्य जब उजागर होते हैं तो हमें
से भर देते हैं। कुछ ऐसा ही ग्रीस में हुआ। यहाँ पुरातत्व जमीन के अंदर पुरातत्वविदों को खुदाई के दौरान एक आलीशान महल मिला जिसमें 2300 वर्ष पुरानी राज छिपा हुआ था। सफाई के दौरान पता चला कि महल में एक कमरा ऐसा है जिसे सिकंदर महान बाथरूम के रूप में इस्तेमाल करता था। और डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक आप देखिए 15,000 वर्ग मीटर में फैला एकई महल सुंदर है। इसमें आंगन, मंदिर, अभ्यारण्य, थिएटर, बॉक्सिंग स्कूल और कब्रें भी हैं। राजा फिलिप द्वितीय की हत्या के बाद यहाँ 20 वर्षीय बेटे अलेक्जेंडर महान की ताजपोशी की गई थी, जिसे सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। एल नीनो के प्रभाव से पिघल रहे हैं ग्लेशियर। एल नीनो के दुष्प्रभाव के कारण कोलंबिया के वाका प्रांत में स्थित रेटाकुआ बिलोको ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। बर्फ की परतों में दरारें आ गई हैं। यह कोलंबिया की सबसे ऊंची बर्फ से ढकी चोटियों में से एक है। समुद्र के जल के तापमान में बढ़ोतरी की वजह से एल नीनो का प्रभाव बढ़ जाता है। इसका एक प्रभाव यह होता है कि वर्षा वाले क्षेत्र बदल जाते हैं। परिणाम स्वरूप विश्व के ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ज्यादा वर्षा होने लगती है। ये अंटार्कटिका में स्टेशन बनाने की जानकारी ATCM को देगा भारत। ये मूवियों से जुड़ी ये खबरें देखना हुआ अगर देख लिया करिएगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका मेरे लिए कोई सुझाव हो, सवाल हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं, ठीक है। बाकी ईमानदारी से तैयारी करिए, अपना 100% दीजिए। अगर 100% अपना देंगे तो आपका रिजल्ट भी 100% पॉजिटिव ही आएगा।